काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आते हुए, कम से कम 5 साल तो हो गया। अच्छा, हमने देखा आप यहाँ पे काफ़ी दान पुण्य करते, कैसे लगता है आपको दान पुण्य करके? यहाँ पर दान पुण्य करके बहुत मन को शांति मिलती है, क्योंकि ऐसा लगता है जहाँ हम दूसरी जगह दान पुण्य करते हैं तो वहाँ सब लोग दिखावा होता है, यहाँ पर एक्चुअल में गरीब लोगों को हेल्प किया जाता है, गरीब लड़कियों की शादी की जाती है, विकलांगों को सामान दिया जाता है, मतलब व्हील चेयर वगैरह दिया जाता है, और बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, राशन देते हैं विधवाओं को। इस तरह का हमने खुद देखा है, तो उसको देख कर के हमें लगता है कि रियली या वाकई जो हम दान देते हैं उसका वर्थ है कुछ, हाँ वो वर्थ करता है। तो इसीलिए हमें बहुत मन की शांति मिलती है कि हाँ हम सही अपने पैसे को सही जगह दे रहे हैं। यहाँ मेहंदीपुर वाले संकट मोचन श्री बालाजी भगवान पर उनके भक्त चोला चढ़ाने या सिंदूर लगाने के लिए निरंतर आते रहते हैं। खुशी में डूबकर श्रद्धा के साथ भंडारा भी कराते हैं। गरीब कन्याओं की निःशुल्क शादी या विकलांगों की सेवा के लिए दान करके पुण्य का लाभ भी कमाते हैं। बालाजी भगवान की कृपा के अनेक चमत्कार का एहसास करने वाले भक्त ही मानव सेवा से जुड़कर अपने आप को बार बार धन्य करते रहते हैं। यहाँ बालाजी भगवान, हनुमान जी, भैरव बाबा, प्रेत भगवान की पूजा अर्चना करने वाले भक्तजन अनेक अनेक दुर्भाग्यपूर्ण कष्टों से मुक्त होते हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र, अला बला, बद्दुआएं, ऊपरी हवा, भूत प्रेत, बुरी आत्माएं, भय संकट, अनेक चिंताएं जब मनुष्य का पीछा करती हैं, तो सुखी से सुखी मानव जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। कितने ही प्रयास करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, पाठ पूजा यज्ञ आदि आदि का सहारा लेता है, परंतु कभी कभी सभी निष्फल चला जाता है। भक्त सभी जानते हैं कि संकट मोचन बालाजी भगवान अथवा जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो संकट तुरंत किनारा कर चला जाता है। भक्त बहुत दूर से चोला चढ़ाने, पाठ पूजा करने, दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। बालाजी भगवान इतने सरल, सहज और भोले देव हैं कि केवल इतनी सी सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी करुणामयी कृपा को जिसने जाना है, माना है, उसके भयंकर से भयंकर कष्टों का निवारण जरूर हुआ है। आप सभी जानते हैं, जपते हैं, गाते हैं, तिहारे अंग से चोला साजे, ऊपर से वर्क विराजे। जब लक्ष्मण मूर्छित पाए, तुम संजीवनी बूटी लाए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यहाँ बालाजी भगवान की भव्य मूर्ति को 5 दिन तक विद्वान आचार्यों ने पूजा अर्चना, स्नान ध्यान, दान पुण्य करते हुए वेद मंत्रों से आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठित किया है। उनके भव्य विग्रह में अद्भुत शक्ति प्राण प्रतिष्ठित होने के कारण भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और भक्त जन कष्टों के निवारण होने के कारण बालाजी भगवान के नाम का भंडारा कराते हैं, दान देते हैं और दर्शन के लिए बार बार आते ही रहते हैं। अपने भक्तों के चिंता भय दुख संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं विशाल श्री मोक्षधाम मंदिर दिल्ली शहादरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांवा वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वाके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कार पूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम की चुन्नी बांधते हैं। चुन्नी बांधने के बाद माँ के शीतला जल कुंड से 7 बार पथवारी माताओं के नाम की मिट्टी निकालते हैं और मंदिर में 7 माताओं, चामुंडा माँ, माँ शाकुंभरी, शीतला माँ, छोटी माता, बड़ी माता, पथवारी माँ और
कुल देवी के श्रद्धा के साथ दर्शन और पूजा करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। और यहाँ मेहंदीपुर वाले संकट निवारण श्री बालाजी भगवान पर उनके भक्त चोला चढ़ाने या सिंदूर लगाने के लिए निरंतर आते रहते हैं। खुशी में डूबकर श्रद्धा के साथ भंडारा भी कराते हैं। गरीब कन्याओं की निःशुल्क शादी या विकलांगों की सेवा के लिए दान करते हैं और पुण्य लाभ भी कमाते हैं। बालाजी भगवान की कृपा के अनेक चमत्कार का एहसास करने वाले भक्त ही मानव सेवा से जुड़कर अपने आप को बार बार धन्य करते हैं। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। आपको यहाँ से राशन सामग्री जो दी गई है तो आपको क्यों दी गई है? हाँ भैया, हम परेशान है। हम जहाँ हर मंदिर मिलते में पैसा मिलता है, राशन, चीनी, तेल, आटा, पानी सब मिलते है। गरीब आदमी में हमारा कोई सहारा नहीं, हमारे जहीं तो गुजारा चलते है। मंदिर दर्शन के लिए दूर से आने वालों के लिए यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। श्री मोक्षधाम मंदिर द्वारा सभी सुविधाओं सहित एक आदर्श गौशाला का निकट भविष्य में निर्माण होने जा रहा है। गौ माताएं सड़कों पर या यहाँ वहाँ आवारा घूमती देखी जाती हैं, कुछ भी खाती हैं या भूखी रहती हैं। आज गौ माताएं दुखी हैं, अनेक तरह से सताई भी जा रही हैं। कभी किसी परिस्थिति के कारण अथवा अज्ञानतावश कुछ लोग परम पूज्य देव तुल्य अथवा पाप हारिणी गौ माताओं को बूढ़ी हो जाने पर, अपंग हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, कमजोर हो जाने पर, किसी शारीरिक दुर्घटनावश असमर्थ हो जाने पर अथवा गौ माताओं द्वारा दूध ना दिए जाने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। देवता और भगवान स्वयं जिन गौ माताओं के चरण स्पर्श करके अपने भाग्य को परम सौभाग्य में बदल लेते हैं, उन्हीं प्रातः वंदनीय गौ माता के साथ जो निंदनीय और दर्द भरा जो भी होता है, उसे देखकर या सुनकर धर्मशील और गौ भक्त लोगों का सिर नीचे झुक जाता है। कभी कभी सड़क या रास्ते पर पड़ी बीमार और कराहती हुई गौ माताओं को देखते ही भाई बहनों की आंखों से बहते हुए आंसू लाख लाख बार रोकने से भी नहीं रुकते हैं। दुख तब बढ़ जाता है जब उनको कष्टमय दुख में तड़पते हुए देखकर भी इंसान निर्दयता के साथ उनके पास से गुजर जाता है, परंतु उनको किसी पशु चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुंचाने के लिए उसका दिल नहीं पसीजता। इसी दर्द भरे गायों के जीवन को देखकर एक परम भाव कह रहा है कि ऐसी आदर्श गौशाला का निर्माण कराया जाए जहां उन्हें सारी सुविधाएं जैसे डॉक्टर की देखरेख हो, गौशाला हर तरह से गायों के लिए आरामदायक हो, ताज़ा हरा भरा चारा, बिनौला, भूसा, सानी, खल, शुद्ध जल तथा सेवक भी गौभक्त हों। गौशाला भक्ति के गीतों से प्रातःकाल गूंज उठे, इतनी आनंदमय रहे कि गौ माता के परम भक्त श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच आकर नृत्य करने के लिए मजबूर हो जाए। सभी जानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के दर्शन मात्र से शरीर में दिव्यता जागृत हो जाती है। गौ माता का मूत्र, गोबर, उसकी पूंछ, सांस, चरण आदि अंग प्रत्यंग में एक दिव्य शक्ति होती है जो मानव जीवन को अद्भुत ऊर्जा प्रदान करती है। गाय को माता कहा जाता है क्योंकि वह माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। गाय को माताएं रसोई की पहली रोटी या लोआ देती हैं। आप गाय का दूध भी और माखन भी देवताओं पर चढ़ाते हैं। गौशाला में चारा देकर उनकी सेवा के लिए अनेक भाई बहन दान देकर अपने को धन्य करते हैं। आप अपने सुझाव या सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौ सेवा त्याग है, तपस्या है, भगवान की भक्ति है। सैकड़ों और हजारों धर्म के कार्य करने के बाद भी उनका फल एक गौ माता की सेवा के बराबर भी नहीं हो सकता है। जो भाई बहन भगवान कृष्ण स्वरूपा गौ माता को केवल दूध का साधन अथवा व्यापार का साधन समझते हैं, वह भी अगर उसे माँ की तरह ही उसकी सेवा करते हैं, उसे पालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी खुशहाली और धन धान्य से सदैव संपन्न रहते हैं और भगवान की अनंत कृपाएं भी उन पर बनी रहती हैं। भूमि दान करना जन्म जन्मांतर तक या अनेक पीढ़ियों तक कल्याणकारी होता है। अनेक आधुनिक और स्वास्थ्यवर्धक
सुविधाओं के साथ संपन्न तथा डॉक्टर्स की देखरेख में रहने वाली आदर्श गौशाला के निर्माण कार्य में सुझाव या दान का सहयोग देने के लिए इच्छुक भाई बहन संपर्क कर सकते हैं।